What about parasympathetic system? How it is affected by your mind? पुरुष हथियार लेते हैं यस जगह सर। को, यस सर। क्या किया जा सकता है? कुछ आप इनोवेटिव सोल्यूशन बताइए। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बताइए। सर। Take a seat. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर। How are you? आई एम गुड Have a सर। seat. थैंक यू सर। First of all, congratulations to you reaching this stage of थैंक यू selection. सर। हिंदी में रहेगा आपका इंग्लिश में? सर हिंदी में। हिंदी में। अपने बारे में कुछ बताइए जिससे हम आगे बढ़ सके। जी सर। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से की है। मैंने BMS किया है और सर उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। और BMS से पहले आप कहाँ पढ़ी हैं? तब मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अपनी 10th और 12th जो है झांसी से करी है, झांसी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, झांसी में किस जगह से? सर वहाँ सन इंटरनेशनल स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है CBSE, उससे मैंने 10th किया है। महात्मा हंसराज मॉडर्न स्कूल से 12th किया है। अच्छा, गुड। जनरल साहब। ओके, एलोपैथी और आपकी जो मेथड है जी सर। उसमें क्या अंतर है और माइंड से उसका क्या रिलेशनशिप है? दोनों के मैं उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। माइंड एंड बॉडी कनेक्शन इन एलोपैथी एंड BMS। सर जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम है, और सर जो एलोपैथी वो क्यूरेटिव हेल्थ केयर सिस्टम है, इमरजेंसी और क्यूरेटिव बोला जाता है। और सर जो आयुर्वेद है वो पूरा बॉडी और माइंड को कनेक्ट करके काम करता है, जिसमें सर माइंड और बॉडी के संतुलन से ही स्वस्थ शरीर का जो निर्माण होता है ये बोला गया है। और सर जो आयुर्वेद है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे ही आपके सेल्स रिस्पॉन्ड करेंगे? यस सर। और क्या आपको ये भी लगता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो जिसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जी सर, वो इफेक्टिव है? यस सर। तो कोविड के समय भी हमने देखा है ये चीज़। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी ऐसे कोविड के टाइम पे हनुमान चालीसा सर थोड़ा रिलीजियस हो जाता है, पर सर उसका भी ऑपरेशन के समय पे और ट्रीटमेंट के समय पे भी सर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं लोगों में। नर्वस सिस्टम के ऊपर पक्का इफेक्ट होता है आपके किसी भी मंत्रास का? यस सर। यस यस सर। अच्छा, और व्हाट अबाउट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम? हाउ इट इज अफेक्टेड बाय योर माइंड? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जी सर। सर क्योंकि इमोशंस वगैरह जो है सर वो कंट्रोल करता है सर ब्रेन सर इसके थ्रू, तो इसलिए सर जो भी बीमारी भी होती है सर, आजकल स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो सर उनमें ये कनेक्शन देखा गया है। थॉट पहले आएगा कि इमोशन पहले आएगा? सर पहले सर थॉट और इमोशन, पहले थॉट आता है सर। थॉट से इमोशन, इमोशन से जैसे इमोशन से सर थॉट प्लस इमोशन से क्या बनेगा? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। यस सर। द स्टेट ऑफ बीइंग से एक्शन। यस सर। So these three things if you combine, that will become your personality. यस सर। Your thoughts, emotions and your action becomes your personality. यस And personality brings your personal reality. इसमें आप क्या कहेंगे? यस सर। सर ये सच है, क्योंकि सर अगर थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी से भी हम फाइट कर सकते हैं, पर सर अगर हम चीज़ों में अगर नेगेटिव देखें तो कोई भी विपरीत परिस्थिति भी आती है तो हम बहुत जल्दी चीज़ों से हार मान जाते हैं, तो सर बॉडी को भी इफेक्ट करता है। थॉट्स कहाँ से आएंगे? बिलीफ सिस्टम से आएंगे? सर बिलीफ सिस्टम से आएंगे। One of the issues. यस सर। बिलीफ से भी आ सकते हैं, फिर आपके एक्सपोजर से आते हैं सर, एक्सपीरियंस से आते हैं। आपका एक्सपीरियंस, आपका कंटेंट और आपके बिलीफ, यस इनसे सर। आएंगे। यस सर। तो थॉट चेंज करने होंगे तो सबसे प्राइमरीली क्या चेंज करना चाहिए? सर सबसे पहले तो जो आपका मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस और जो बिलीफ सिस्टम है सर, उसमें अगर हम चीज़ें मतलब चेंज करते हैं और हमारे जो सोचने का सर तरीका है, जैसे कोई भी बात है अगर हम उसको एक डिफरेंट तरीके से सोचते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ, तो सर फिर चेंजेस आ सकते हैं। तो ओके, तो प्रिवेंटिव जो है आपकी थ्योरी के हिसाब से
आपकी स्टडी के हिसाब से थॉट्स के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। यस सर। ऑलराइट, अच्छा अभी चलते हैं सबरीमाला टेम्पल। जी सर। सबरीमाला टेम्पल का बैकग्राउंड बताइए, आज की स्थिति क्या है वो बताइए, और आपको पर्सनल व्यू क्या है कि विमेन को अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोर्ट को भी कहे और गवर्नमेंट जो भी कहे, आपका व्यू बताइए क्या है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ। सर वो केरला में सर सबरीमाला टेम्पल स्थित है। वहाँ पे सर जो डीटी मतलब वहाँ पे जो भगवान है सर, मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो एक सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचार्य जो मूर्ति है, तो उनमें पर्टिकुलर जो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो औरतें हैं मतलब अगर जो अटेन कर लेती है, सो उनका जाना अलाउड नहीं है। पर सर कोर्ट ने क्योंकि जो इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी के तहत ये आदेश दिया था कि सबको जो भी मेंस्ट्रुअल एज की भी जो फीमेल्स हैं उनका भी जाना All women can go, irrespective of the condition. यस सर। बट सर मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि क्योंकि रिलीजियस व्यूज और जो उनके बिलीफ सिस्टम है, तो सर उनकी क्योंकि वो सेलिब्रेट हैं, ब्रह्मचार्य हैं भगवान, तो मुझे लगता है उनकी भी थोड़ा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये बताइए कि जी सर। दो आविष्कार, इनोवेशन, जी सर। जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड की हो, कुछ आपके विचार में क्या है, हो सकता है? दो आविष्कार सर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यही सर जो मेंस्ट्रुअल का भी बोलते हैं सर, मेंस्ट्रुअल फेज कि सर जो एक अभी सर सैनिटरी वगैरह को लेके जो जितना जागरूकता फैली है, तो सर उसकी वजह से पहले बहुत बीमारियां होती थी। तो सर मुझे एक तो वो चीज़ लगती है कि विमेन अब उस टाइम पे भी काम पे जा सकती हैं, जो पहले उनको एक डिमार्केशन मतलब एक अलग करके रख दिया जाता था। तो सर मुझे लगता है एक वो चीज़ है। और सर सेकेंडली मुझे लगता है आज टेक्नोलॉजी के युग में जब से सर जीपीएस और कैब सिस्टम वगैरह हुआ है, तो सर उसके बाद से भी विमेन सेफ्टी को लेके काफ़ी आगे बढ़ी हैं चीज़ें, कि वो अब घर से बाहर जा सकती हैं, अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकती है। यस सर। क्या किया जा सकता है? सर अभी जो रिसेंट जो एक्ट आया है, नारी बंधन अधिनियम एक्ट सरकार का, वो इसलिए आया कि 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में दिया जाए। और सर पंचायती राज जो एक्ट था सर, उसमें अलग से सर 33% का प्रावधान था, और बिहार में सर 50% का ऑलरेडी है। और सर मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि विमेन एम्पावर्ड हो, जो कि एजुकेशन और अवेयरनेस से ही आएगा, क्योंकि सर जब तक वो खुद अपने आप को ये समझेंगे कि हम कम हैं, तो सर फिर तब तक वो प्रतिनिधि के तौर पे सर अपने आप को पूर्ण नहीं समझ पाएंगे। आपने कहा कि आरक्षण, जी आरक्षण से कुछ कुछ समस्याएं भी आ रही है। यस सर। पंचपति, यस सर। तो क्या गारंटी है कि यहाँ संसद पति नहीं होंगे, जी सर। असेंबली पति नहीं होंगे विधानसभा में, वहाँ भी ये समस्या आएगी। यस सर। तो फिर क्या इसका कुछ समाधान है आपके पास? कुछ बताइए, क्या कुछ कानून में बदलाव किया जाए, क्या किया जा सकता है? सर मुझे लगता है कि इसमें सर जितना ज़्यादा उनकी भागीदारी होगी, जैसे संसद की सर बात करें, तो सर जितना वहाँ पे उनकी प्रेजेंस होगी और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं या जो राइट्स हैं, वो अपने अधिकारों का जितना प्रयोग करेंगी सर, उतनी ज़्यादा वो समझ पाएंगी चीज़ों में, कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनका होगा। पंचायत में तो ये हो नहीं रहा है। नो सर। वहाँ तो पुरुष हथियार लेते हैं यस जगह सर। को। यस सर। क्या किया जा सकता है? कुछ आप इनोवेटिव सोल्यूशन बताइए। अगर आपको प्रधानमंत्री को बताना है कि पंचायती राज एक्ट में ये नया परिवर्तन करना चाहिए, क्या हो सकता है? सर मुझे लगता है कंपलसरी मैंडेटरी अटेंडेंस होनी चाहिए सर, ऑफिस में सर, मतलब कि जो वहाँ विमेन है, मतलब जो वहाँ की लीडर हैं, जैसे सर मैंने ऐसे पढ़ा है और सुना है कि लोग उतना जाते ही नहीं है ऑफिस, उनके घर से ही सर काम होता है, जिसमें उनके हस्बैंड का हस्तक्षेप होता है। चली भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ताकि महिला काम करें, वो अपने अधिकार को पुरुष को ना दे, क्या किया जा सकता है? सर इसके लिए तो सर जितना ज़्यादा एजुकेशनली और मतलब सोशली वो एम्पावर्ड होंगी सर,
सर उतना ही फिर वो आगे बढ़ पाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जी सर। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन का बड़ा विकास हुआ है। जी बताइए कोई ऐसा सीख है जो बिहार में लागू किया जा सकता है? सर जैसे वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं सर, जैसे अयोध्या में या फिर विश्वनाथ टेम्पल में, तो सर मुझे लगता है कि वैसे सब कॉरिडोर्स का निर्माण कर सकते हैं। और सर एक मेरा सर सजेशन ऐसा है कि मुझे लगता है मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी सर बिहार में हम संभावनाएं विकसित कर सकते हैं आयुर्वेद के साथ। तो बिहार में ये कॉरिडोर, हेरिटेज कॉरिडोर वगैरह का कुछ है वहाँ पर सरकार का विचार? सर यूनेस्को हेरिटेज साइट सर 2 हैं जिसका विकास हो रहा है, जैसे नालंदा और सर ये गया टेम्पल कॉम्प्लेक्स। गया में कौन कौन से ऐसे जगह हैं जिसका कॉरिडोर बनाया जा रहा है? सर जो गया टेम्पल कॉम्प्लेक्स है सर, उसमें उसका सर मुझे जहाँ तक जानकारी है। ठीक है, धन्यवाद। ये आपने जिक्र किया कि हनुमान चालीसा से कोविड में कुछ लाभ महसूस किया गया था। यस सर। वाज इट अ साइंटिफिक टेस्टिंग या कुछ अंदाज है लोगों का कि ऐसा हुआ? देयर इज ए फिक्स्ड प्रोसीजर, डिफाइंड प्रोसीजर फॉर क्लिनिकल टेस्ट। यस सर। ना तो वो हुआ था सर वो प्लेसबो इफेक्ट के लिए सर मतलब जांच के लिए ये हुआ हुआ था? था। यस सर हुआ था। यस सर। अच्छा, किसने किया था, कब किया था? तब मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर सर दिल्ली में ही कुछ मेडिकल कॉलेज में और शायद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ये चीज हुई थी, तब मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बताइए हमें। सर जो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है सर, वो मेनली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे बताया गया है। उसमें इकोनॉमी से ज्यादा कि कैसे एक राज्य को होना चाहिए, वहाँ के राजा को कैसे होना चाहिए और वहाँ पे कैसे शासन प्रणाली को होना चाहिए। एक और सर वहाँ सर गुप्तचर विभाग का भी वर्णन सर उसमें मिलता है कि स्ट्रॉन्ग अगर आपका फीडबैक मैकेनिज्म है या फिर जो गुप्तचर विभाग है, तो राज्य में एक मतलब एक फीडबैक टाइम टू टाइम मिलता है तो सुधार होता है। एंड सर थर्ड उसमें वेलफेयर स्टेट का भी जिक्र है कि राजा का सुख प्रजा के सुख में ही है। ये बहुत बड़ी बात है। जब किन किन लोगों को गुप्तचरों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता, ये डिफाइन किया गया है, उसमें जिक्र किया गया, डिफाइन किया। सर मुझे इसके पर सब शायद महिलाओं को कुछ तो देखिए कि आपके अपॉइंटेड हैं गुप्तचर जी, वो आपका काम करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, मगर कुछ और लोगों को भी गुप्तचर की सेवाएं देने के लिए ये मार्क किया जा सकता। सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, कुछ रेवेन्यू के बारे में कहा गया है उसमें कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए? तो सेंट्रलाइज सिस्टम की सर बात की है। कौन से सिस्टम की? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो अमात्याज या जो मिनिस्टर्स हैं सर, उनका जितना वो मतलब स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट रहेंगे सर, उतना अच्छा रेवेन्यू सिस्टम और होगा। राजा स्वामी कैसे अमात्य को सेलेक्ट करेगा, उसका भी जिक्र है कोई? किन लोगों को सिलेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी? सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, चलिए। कुछ लोग ये हालांकि गलत है मगर फिर भी बीएमएस योग्यता के डॉक्टरों को झोला छाप डॉक्टर कह देते हैं। तो ये यू वांट वाटर? यस सर। ले लो, खोल के दूं? नहीं सर। यस सर। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। ये एक तो ये कि क्या ये जस्टिफाइड है, दूसरे इसको दूर करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? सर जो जैसे झोला छाप का जो मतलब टर्म है सर, मुझे लगता है वो आयुर्वेदिक या फिर जो आयुष पद्धति है सर उनके लिए नहीं है। अच्छा। सर झोला छाप वो लोग हैं जो कि प्रॉपर डिग्री ना होने के बाद भी लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे इलाज कर रहे हैं। पर सर आयुर्वेदिक या जो आयुष डॉक्टर्स है सर, वो प्रॉपर डिग्री और प्रॉपर जो उनका सिलेबस है उसके पढ़ने के बाद ही। तो ये झोला छाप कौन है?
सर जैसे जो डिग्री नहीं करके सर जो रीजनल या सर जो हीलर्स होते हैं ट्रेडिशनल, वो अच्छा लोग healers जो सर होते है। हैं, अच्छा यस सर, ऐसी कोई डिप्लोमा वगैरह कहीं से कराते हैं? यस सर। क्या ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ से इस तरह का डिप्लोमा होता है? सर इसकी सर मुझे अच्छा, जानकारी नहीं है। ओके। ये बिहार की जानकारी अगर हो आपको, उसमें क्या कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जहाँ पे आयुर्वेद सिस्टम विशेष रूप से पनप सकता है? यस सर, सर मुझे लगता है जो गंगा बेल्ट का एरिया है, क्योंकि सर उसमें जो सॉइल है वो अच्छी सॉइल है, और सर जो नेपाल से लगा हुआ एरिया है वो हिमालयन बेल्ट उधर और इधर गंगा। यस सर, सर वहां पे सर हम जड़ी बूटियां या मेडिकल जो हर्बल कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसे सर अश्वगंधा, गिलोय, सर ये सब चीजों का हम कल्टीवेशन कर सकते हैं सर। इससे हम आयुष का भी बढ़ावा, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी बढ़ेगा, और सर इकोनॉमी का हाँ नहीं, वो तो खैर सब मालूम है, मगर कुछ हर्ब्स आप कह रही हैं अश्वगंधा और गिलोय, जी सर। वो नेपाल उधर या इधर गंगा बेल्ट में? सर मेनली सर गंगा बेल्ट में, पर सर कुछ एरिया वहां का भी, क्योंकि हिमालय पृष्ठभूमि का एरिया है, तो सर वहां भी कर सकते हैं। यही चीज? यस सर। कोई और चीज? सर अभी तो सर मुझे यही दो याद आ रहे हैं। इंटरव्यू आपका समाप्त हुआ। यस सर। अब पहली बात, आपको ये वीडियो मिलेगी, जी सर। इसमें पूरा डिटेल इस इंटरव्यू का है, उसको बार बार देखिए। कहाँ पर आप बेहतर कर सकती हैं, कहाँ पर आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है, यस सर। बहुत फास्ट है, और कहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। दूसरी बात, जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ आकर खड़ा होंगे, अपने sir. मन से नहीं बैठेंगे, खड़ा होंगे, और चेयरमैन को, चेयरपर्सन को विश करना है, और अगर कोई महिला सदस्य है उनको विश करना है, और किसी को नहीं विश करना है, बाकियों के तरफ देख लेना है एक नज़र। जाते वक्त भी यही एक्सरसाइज करना है, चेयरपर्सन को धन्यवाद करना है, महिला को धन्यवाद करना है, और बाकी के तरफ देखना है। आप अच्छे कैंडिडेट हैं, हंसमुख हैं, आपकी आवाज़ बुलंद है, कॉन्फिडेंट लगती हैं, प्लेजेंट है। ये बहुत अच्छी ट्रेट है पर्सनालिटी की। कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान में देना है। सर। एक, फास्ट नहीं बोलना है। शुरू में आप फास्ट बोल रहे थे, जब आपके पास बहुत सारी चीज हैं, उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप तेज बोलने लगते हैं, क्योंकि सभी पॉइंट्स को बोलना है। अंत में जब आपके पास एक ही दो पॉइंट बोलने का सोच सोच के आप बोल रही थी, तो धीरे धीरे बोल। वॉल्यूम ठीक है, स्पीड को स्लो करना है। दूसरी बात, आप यूपी से हैं, आपसे जब पूछा जाए इंट्रोडक्शन, ये बताना नहीं है कि हम यूपी से हैं, सब्जेक्ट बता देना है। जी सर। ये मेरा ग्रेजुएशन है, ये एमए है, ये अगर काम कर रहे हैं तो मैं काम। ये नहीं बताना है कि हम किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी, वो पता चल जाएगा। सर नहीं बताना कॉलेज का, नहीं, उनको नहीं पता होता है, ये बताना नहीं चाहिए। ये डिसएडवांटेज ही एडवांटेज। फिर भी क्योंकि आप बिहार की नहीं है, 80% क्वेश्चन आएगा बिहार से संबंधित, और आपको ज़्यादा बिहार के बारे में जानने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारी चीज़ आपने बताया, आपको नाम नहीं पता है। कुछ मंदिर है गया में, यह साफ जाहिर होता है कि आपको वो जगह नहीं पता है, वो कौन सी मंदिर है, क्योंकि आप वहाँ की है नहीं, कभी गई नहीं, कभी सुनी नहीं। तो बिहार के बारे में और आपको अध्ययन करना है। एक लिस्ट बना लीजिए जी। बिहार से संबंधित आर्थिक, सामाजिक, वहाँ का खेल का कुछ समस्या क्या सरकार कर रही है, और खास करके महिलाओं के बारे में, महिलाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या चुनौतियां हैं, और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, बड़े बड़े जो घटनाएं हो रही है जी, उससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वो क्या हैं, जेनजी क्या है, ठीक है, ईरान में क्या हो रहा है, स्ट्रेट और हार्मोज क्या है, उसके बंद होने खोलने से क्या फायदा होगा,
so on and so forth. जी आप एक लिस्ट बना लीजिए, कब है इंटरव्यू आपका? 24 मार्च। हाँ, ज़्यादा दिन नहीं है, फिर भी एक लिस्ट बना लीजिए और उसको बुलेट पॉइंट्स नोट में लिखे, सिंगल लाइन बुलेट पॉइंट्स नोट बनानी है कि वो इशू क्या है, समस्या क्या है, चुनौतियां क्या है, सरकार की क्या नीति है और आपका विचार, सुझाव भी, और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सॉल्यूशन। हर टॉपिक को यही 4 बिंदु में घुमाना है। अगर हर टॉपिक का ये 4 बिंदु आप जान जाएंगे जी तो कभी आप फंसेंगे नहीं। दूसरी बार उत्तर कैसे देना है, आपको क्वेश्चन सुनना है, 3 सेकंड का पॉज कंपलसरी, क्या पूछा जा रहा है उसको जरा सोचिए, एग्जैक्ट, उसके कई पहलू हो सकते हैं मगर क्या पूछा जा रहा है उसी को आंसर करना है। उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि इसके 3 मेन पॉइंट्स ये हैं, स्ट्रक्चर कर लीजिए और बुलेट पॉइंट्स में दीजिए, बिना एक्सप्लेन किए हुए। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है जब तक ना कहा जाए, ठीक है? जी क्योंकि कोई ना कोई काउंटर क्वेश्चन आएगा ही। यस सर। ठीक है, नहीं पता है आपको कह देना है मुझे नहीं पता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑफिसर का सबसे बड़ा क्वालिटी है। ठीक है, यस सर। गैस वर्क नहीं करना है, उसमें आप फंस जाइएगा, समय भी बर्बाद होगा। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करेंगे, और एक बिहार का पेपर आप जरूर पढ़ें, यस सर। पटना एडिशन, हिंदी में दे रही है इंटरव्यू, हिंदी पेपर रोज पढ़ना है। जी सर। ड्रेस आपका ठीक है मगर बेसिक फंडामेंटल थंब रूल ये है, ओवर ड्रेसिंग नहीं करना है, अंडर ड्रेसिंग नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मल ओकेजन है। आपको समझना चाहिए कि प्लेन साड़ी, जी सोबर कलर, प्रॉपर शूज, चप्पल sir. वगैरह नहीं, यस है सर। ना, और विदाउट एनी मेकअप, इट शुड बी सिंपल। बाल वाल पीछे बांध लेंगे यस सर। और मैं समझता हूँ कि आप जरूर सफल होंगे। यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। जोड़ेंगे जनरल सर? ठीक है, लिखिए डालना। मुझे अयप्पा नाम था उनका, क्या? यस अयप्पा। ठीक है। जी सर, मैं भूल गई थी उस टाइम, याद नहीं आ रहा था। एक चीज़ मुझे पॉइंट आउट करनी है टू कंक्लूड, ये हनुमान चालीसा से जो आप बता रही हैं कि क्लिनिकल टेस्ट किए गए हैं, मुझे वो डाउटफुल लग रहा है, तो इसको आप चेक करिएगा। मैं ये नहीं जी, कह सर। रहा कि है डाउटफुल, लग रहा है। क्योंकि सर वो मेरे भी फ्लो में निकल गया, फिर मैंने बोला कि ये थोड़ा रिलीजियस हो जाता है, शायद नहीं भी बोलना चाहिए मुझे। मुझे नहीं, ये वो भी बात चीज़ नहीं लगी। है कि रिलीजियस होने से बोलना नहीं चाहिए। जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ऐसे टेस्ट किए भी गए हैं या नहीं, यही डाउटफुल लग रहा है मुझे। क्योंकि सर मैंने ऐसे पढ़ा था कि सर्जरीज वगैरह में सर कहीं पे नहीं, वो तो है, जी वो बात सही है अपनी जगह, जी सिस्टम को फिट करता है, एनी जी। चांस। मगर ये फैक्चुअल देखिए आप, यस ऑथेंटिक सर, है या वो तो नहीं, है ना? यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड। तो साड़ी वगैरह मतलब ठीक है ना? साड़ी मेरे ख्याल में तो ठीक है। हमारे जनरल साहब से नहीं, आप वैसे- खोद खोद के पूछेंगे तो आप वो कहेंगे कि सिंपल पहनिए, आई लाइक इट। ठीक है, इट्स ओके, गुड, ठीक। बहुत सोबर कलर है, अच्छा है। जो कसीदे कारी है वो बहुत सरल है और Yes. ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं है, तो इन माय ओपिनियन This okay. रूल ये है कि अपने ड्रेस, अपने बाल, अपने चश्मा पर अटेंशन अट्रैक्ट कर। यू शुड बी मोर विजिबल बाय योर आंसर, बाय योर पर्सनैलिटी। ना ओवर ड्रेस करना है ना अंडर ड्रेस करना है। यस फॉर द ओकेजन यू शुड बी अवेयर। गो अहेड, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।